साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ अध्ययन करेंगे। ध्यान से आप इनका अध्ययन करें। तो पहला क्वेश्चन है, मांगी बाई ये कौन थी? साथियों मांगी बाई तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। किससे है? तेरह ताली नृत्यांगना। हमें पता है कि तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के जो अनुयायी हैं, कामड़िया जाति के लोग हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है और ये बैठे बैठे होता है। इसमें 13 मंजीरे बजाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तेरह ताली नृत्य। और इसका उद्गम साथियों 13 ताली नृत्य का पाली के पादरला गांव से माना जाता है। और इसकी आधुनिक जो कलाकार है वो है मांगी बाई। फिर आता है बांसी दुगारी, ये बूंदी में है और ये तेजा जी की कर्म भूमि होने की वजह से चर्चित है। तेजा जी की जन्म भूमि खरनाल नागौर थी, जबकि कर्म भूमि ये रही है तेजा जी की कर्म भूमि। तेजा जी के जितने भी स्थान हैं साथियों, वो ज्यादातर अपने पश्चिम राजस्थान में आते हैं, नागौर में, अजमेर में, इनमें। लेकिन ये एक साउथ का यानी दक्षिण राजस्थान का एक अपवाद वाला स्थान है बांसी दुगारी, और अक्सर हम इसको गलत कर बैठते हैं, तो आप याद रखें बांसी दुगारी तेजा जी से संबंधित है। फिर आता है विजय मंदिर किला, ये साथियों बयाना में है और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? यादव वंशी राजाओं ने, यदुवंशियों ने, यादव वंशी राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया। और बयाना का जो प्राचीन नाम है साथियों, वो कई बार आ जाता है श्रीपंथ। क्या नाम है इसका? श्रीपंथ। बयाना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, किले की हमने चर्चा कर ली। बयाना इतिहास में अपने युद्धों के लिए भी जाना जाता है। ये भरतपुर जिले का एक कस्बा है जो आगरा के नजदीक पड़ता है, इसलिए इसका बहुत ही सामरिक महत्व रहा है। यहाँ गुप्त काल के सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं, गुप्त काल के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, यानी जो सोने के सिक्के हैं, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के निखात निधि के रूप में। निखात निधि किसको कहते हैं? जो साथियों धन जमीन से निकलता है उसको निखात निधि कहा जाता है। तो निखात निधि के रूप में सबसे बड़ा सिक्कों का जो जखीरा है गुप्त काल का, वो हमें बयाना से मिला है और बयाना का प्राचीन नाम था श्रीपंथ था। आगामी हम चौथा प्रश्न हमारा नृत्य गणेश, यानी कहीं भी किसी भी मूर्ति में, किसी भी मुद्रा में, किसी भी ग्रंथ में हमने गणेश जी को नृत्य करते हुए नहीं देखा है, ऐसी मूर्तियां नहीं मिली। लेकिन राजस्थान में एक स्थान है, वो है अलवर। अलवर के संग्रहालय में ये मूर्ति विद्यमान है, नृत्य गणेश। कहाँ है? अलवर संग्रहालय में। फिर साथियों एक आता है शयन मुद्रा में। हनुमान जी जो चिरंजीवी हैं, माना जाता है कि वर्तमान में भी हैं, तो ये चिरंजीवी देव कभी भी शयन मुद्रा में किसी मूर्ति में विराजमान नहीं है। इसका एक अपवाद है पांडुपोल का जो मंदिर है, पांडुपोल अलवर जिले में है, जहाँ पांडवों ने कभी अपना अज्ञातवास काटा था। तो पांडुपोल के जो मंदिर में हनुमान जी विराजित हैं, वो है शयन मुद्रा में। कहाँ है? पांडुपोल अलवर में हनुमान जी शयन मुद्रा में विराजित हैं साथियों। ये दो अपवाद हैं गणेश जी के और हनुमान जी के। फिर हम एक कला शख्सियत का अध्ययन कर रहे हैं, देवीलाल शामर। देवीलाल शामर उदयपुर के निवासी थे और इन्होंने उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना की थी। किस संस्था की? लोक कला मंडल की। इस लोक कला मंडल ने राजस्थान की विलुप्त होती हुई हर प्रकार की कलाओं को संरक्षण देने का काम किया था और ये संस्था है उदयपुर में। देवीलाल शामर, कोमल कोठारी, ये वो नाम हैं जिनका नाम लिए बगैर, जिनका अध्ययन किए बगैर राजस्थानी लोक कलाओं का अध्ययन अपूर्ण माना जाएगा।
फिर आता है साथियों उदय शंकर जी, उदयपुर के निवासी थे और बैले नर्तक हैं। उदयपुर के बैले नर्तक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बैले का काफी मान सम्मान बढ़ाया। 8वां क्वेश्चन आता है अपना पंडित पुरुषोत्तम। पै से पै याद रखें, यानी ये किससे संबंधित थे? पखावज वादक, पखावज वादक। इनका मिलान आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कई बार आया हुआ है। फिर 9वां क्वेश्चन है साथियों वीरपुरी का मेला। वीरपुरी मेला कहां पड़ता है? मंडोर उद्यान में, जोधपुर में। वीर तारा का मेला बाड़मेर में और वीरपुरी मेला मंडोर में है। फिर 10वां क्वेश्चन है 33 करोड़ देवताओं की शाल, ये कहाँ है? और इसका दूसरा नाम है वीरों की दालान। इसमें पांचों तो जो अपने पीर हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, पत्थरों पे अंकित हैं, और 33 कोटि देवताओं का एक प्रतीक के रूप में यहाँ इनका मूर्ति निर्माण किया गया है। तो वो है मंडौर। कहाँ है? मंडौर में। 11वां क्वेश्चन अपने शंख लिपि। शंख लिपि कैसी है? यानी इसके जो अक्षर हैं वो शंख के आकार के हैं, इसलिए इसको शंख लिपि कहते हैं। और राजस्थान में इसका अवशेष मिला है साथियों बैराट से। शंख लिपि के अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट से इसके अवशेष मिले हैं। और इसमें अक्षर शंखाकार, शंख के रूप में अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं, इसलिए इसका नाम है शंख लिपि। अब हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं साथियों तिलवाड़ा और कालिंजरा। तिलवाड़ा ये एक मेला भरता है, तिलवाड़ा मेला। ये मल्लीनाथ जी से संबंधित है, मल्लीनाथ मेला तिलवाड़ा। और ये साथियों वर्तमान में बालोतरा में आ गया है। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, लेकिन अभी जो नए जिले बने हैं उनमें तिलवाड़ा कहा गया, बालोतरा में। और आगामी हम लेते हैं कालिंजरा। 13वां क्वेश्चन अपने कालिंजरा, ये कहां है? बांसवाड़ा में है। कालिंजरा के बाद आता है त्रिपुरा सुंदरी, जिसको तुरताई माता भी कहते हैं। इसका मंदिर का जिला भी बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद घोटिया अम्बा मेला, ये बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है घोटिया अम्बा मेला, ये भी बांसवाड़ा में है। 15 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। अब 16वां क्वेश्चन में लिख रहा हूं नहान काकुनी। एक तो है साथियों नहान, दूसरा काकुनी मंदिर समूह है। और फिर आता है ऐसी लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, नहान। ये किससे संबंधित है? सांगोद कोटा का में है। सांगोद कोटा में एक वो सवारी टाइप निकाला जाता है, उसको कहते हैं नहान। इसके बाद नहान के बाद यह है डोल मेला। ये साथियों राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। और डोल मेला 12 का है। एक है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ यानी गुदड़ में है और दांतड़ा में है। ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है। कहां है? दांतड़ा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और गुदड़ संप्रदाय के जो मुख्य उसमें गुरु थे स्वामी राम कृपाल जी, उन्होंने ही रामचरण जी महाराज को रामस्नेही संप्रदाय में दीक्षित किया था। तो रामस्नेही संप्रदाय के जो मुख्य गुरु थे रामचरण जी, उन रामचरण जी के गुरु का नाम भी
जो राम कृपाल जी था, राम कृपाल जी दांतड़ा का जो बुद्ध संप्रदाय है उसके मुख्य गदिपति थे। आगामी क्वेश्चन हम करते हैं साथियों, राजस्थानी कलाओं से संबंधित ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अजमेर दरगाह में किस इंग्लैंड की महारानी ने दान दिया था? अजमेर दरगाह और एक पुष्कर घाट। पुष्कर में कुल 52 घाट हैं, उनमें एक होलकर महारानी ने भी बनाया था और अंग्रेजों की जो महारानी थी मेरी ब्रिटिश महारानी ने एक घाट बनाया जो आज भी वहां मेरी घाट के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश महारानी इसने पुष्कर में एक घाट का निर्माण किया और मेरी ने अजमेर दरगाह को नगद राशि प्रदान की थी। जब इसने अजमेर भ्रमण किया था उस समय की बात है ये। इसके बाद आता है साथियों सांख्य दर्शन। इसके प्रणेता कौन थे? जो भारतीय संस्कृति में 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, उनमें सांख्य दर्शन भी एक है। तो इससे संबंधित थे कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि या महर्षि कपिल। और इनका जो तपोभूमि है वो थी कोलायत बीकानेर, जहां आज भी कार्तिक मास में प्रतिवर्ष मेला लगता है। कोलायत में एक झील भी है। तो सांख्य दर्शन का हमने कर लिया। इसके बाद आता है बिशलपुर बांध। यानी ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो अजमेर को, जयपुर को, टोंक को, इन कई बड़े बड़े शहरों को पेयजल आपूर्ति करता है। ये इसका जिला पूछा जाता है अक्सर, ये टोंक में है। अभी हम बीच में एक भारत की बहुत बड़ी महान विभूति का आज निधन हुआ, उनके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और बहुत मुझे बड़ा दुख है कि भारत की आर्थिक निधियां गढ़ने वाले एक महान व्यक्ति आज के दिन हमसे विदा हो गए। वो नाम है साथियों विवेक देव राय। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, इनका आज के दिन निधन हुआ। और नीति आयोग की शुरुआत से ही ये मेंबर रहे। ये 2 पदों पर थे और काफी लंबे समय से इनका जीवन देश की आर्थिक नीतियों के लिए समर्पित रहा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के लिए मैं क्षतिपूर्ति तो खैर इनकी नहीं हो सकेगी, बाकी ईश्वर से कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि हम शिक्षा जगत के लोग हैं। देश के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई हस्ती है, इनको हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। एक साथियों रामेश्वर घाट। ये सवाईमाधोपुर जिले में है और यहाँ त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम है। रामेश्वर घाट है सवाईमाधोपुर जिले में। यहाँ चंबल, बनास और सीप ये 3 नदियां आपस में मिलती हैं। एक प्रश्न है आपके बाकली बांध, ये किस जिले में कई बार आता है? बाकली बांध, इसका जिला है साथियों जालौर। एक क्वेश्चन है पश्चिमी बनास, ये किस जिले में बहती है? पश्चिमी बनास साथियों अरावली के पश्चिम हिस्से से निकलती है, जबकि बनास नदी अरावली पर्वतमाला के पूर्व भाग से निकलती है। तो पश्चिमी बनास अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है और इसका जिला है सिरोही। अब एक प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है, आएगा भी, कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिसका बहाव का या अपवाह क्षेत्र का मात्र 1% हिस्सा राजस्थान में है? तो वो है साबरमती।
इसका 90% हिस्सा 99% हिस्सा गुजरात में है। साबरमती का बहाव या अफवाह का 1% अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। इसके बाद कोलवी की गुफाओं की हम चर्चा करेंगे साथियों। ये बांसवाड़ा में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है कोलवी की गुफाएं। कोलवी गुफाएं ये कई टुकड़ों में पाई गई है और ये बौद्ध धर्म की है। इनका जिला है बांसवाड़ा। फिर एक आप लिखते रहो साथ साथ, काकुनी मंदिर समूह है। काकुनी मंदिर समूह है, ये 12 जिले में है। कौन से जिले में? 12 में। और ये कुल कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर थे। वर्तमान में 108 मंदिर नहीं है, लेकिन इनके कुछ अवशेष वहां विद्यमान है और ये लगभग मध्यकाल के हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है साथियों, करौली की स्थापना किसने की थी? तो करौली के संस्थापक यदुवंशी अर्जुन पाल थे। करौली के संस्थापक कौन थे? यदुवंशी यानी यादव थे। यदुवंशी अर्जुन पाल। इन किस्सों के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करते रहें। फिर आता है साथियों सीताबाड़ी का मेला, बिंदोरी नृत्य, बादशाह मेला, सतबीस देवरी, बिंदोरी नृत्य, बादशाह मेला, अरावली के सर्वाधिक दर्रे यानी इसको हम अंग्रेजी में पास कह सकते हैं, जहां से होकर व्यक्ति या कोई पशु उस पहाड़ को पार कर सकता है। फिर हम हाथी भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। हाथी भाटा कहाँ है, इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न आ चुका है। नमदा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? नमदा, और इसको घोगी भी कहते हैं। मॉडर्न टेनरीज कहाँ है? तो नमदा उद्योग अपने टोंक में। कहाँ है? टोंक में। और मॉडर्न टेनरीज ये भी साथियों टोंक में है। चमड़े का काम यहाँ होता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रजनन फार्म, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ये केंद्र सरकार का है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली के द्वारा ये सारे अनुसंधान संस्थान संचालित हैं। इनमें बीकानेर का अपने जो अश्व अनुसंधान है, बीकानेर का जो उष्ट अनुसंधान केंद्र है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया अविका नगर। अविका का अर्थ होता है साथियों भेड़। अविका नगर, और जिला हो गया इसका मालपुरा। पहले ये टोंक में आता था, अब वर्तमान में अविका नगर कहाँ हो गया? मालपुरा। वैसे मालपुरा शहर के नजदीक स्थित है। फिर एक क्वेश्चन अपने लिखेंगे, कांबा किसको कहते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आप ढंग से लिखें, याद करें। आप सतबीस देवरी, ये कितने मंदिर है साथियों? 27 जैन मंदिरों का समूह। सत का मतलब 7, 20 का अर्थ हो गए 100। सतबीस देवरी जैन मंदिर ये चित्तौड़ में है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। एक थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि राजस्थान के 2 लिविंग फोर्ट कौन से हैं। उनमें चित्तौड़ है। लिविंग फोर्ट का अर्थ होता है कि ऐसे किले जिनमें जनता भी रहती है। तो लिविंग फोर्ट में कौन सा आ गया अपने? एक तो आ गया चित्तौड़ और दूसरा आ गया जैसलमेर। फिर आता है साथियों बिंदोरी नृत्य, ये झालावाड़ का है। और सीताबाड़ी मेला, ये 12 जिले में बढ़ता है और ये सहरिया जनजाति से संबंधित है, यानी इसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी माना जाता है। वो है सीताबाड़ी मेला
जिला इसका हो गया 12। और इसके बाद हमने बिंदोरी नृत्य का लिख लिया। बादशाह मेला ये ब्यावर में है साथियों। कहाँ है? ब्यावर में। अरावली के दर्रे ये सबसे ज्यादा कहाँ है? ये भी ब्यावर में है। और फिर आता है हाथी भाटा। ये महीने भर पहले किसी एग्जाम में पूछा था, हाथी भाटा कहाँ है? हाथी के आकार की एक चट्टान है, वो है टोंक जिले में। कहाँ है? टोंक में। काबा, मां करणी के दरबार में मंदिर में जो सफेद रंग के चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है और इनका दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। मां करणी मंदिर देशनोक में। सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। साथियों, अब हम आगामी जो क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे हैं वो हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में और राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। साथियों, एक कहावत है राजस्थान में कि आवड़ तूठी भाटियां। क्या है? आवड़। आवड़ माता से संबंधित है कि आवड़ तूठी भाटियां कामे ही घोड़ा है। श्री बरबड़ सिसोदिया और कर्नल राठौड़ा। इसका अर्थ होता है कि आवड़ माता की कृपा जैसलमेर के भाटी वंश पर बनी और कामे ही माता की कृपा राजस्थान का जो गौड़ राजपूत वंश है उस पर बनी और बरबड़ माता की कृपा मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं पर बनी। और इसी प्रकार माता करणी जो देशनोक में विराजित है उनकी कृपा हमेशा राठौड़ वंश के ऊपर रही, राठौड़ों की कुलदेवी रही। और इन माता करणी के आशीर्वाद से जोधपुर बीकानेर के राजाओं ने अनेक युद्ध जीते। तो साथियों, राजस्थान के लोक जीवन में त्योहार और माताओं का ऐसा संगम है कि जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं लेकिन एक सप्ताह में यहाँ 9 त्योहार आते हैं। तो यह रंग रंगीली संस्कृति है। हम चर्चा करते हैं नकटी माता की। इनका स्थान आता है नकटी माता, ये है जय भगवानपुरा, जयपुर। कहाँ है? जय भगवानपुरा, जयपुर। फिर आता है जमुआई माता। जमुआई माता, इनका स्थान है जमुआ रामगढ़, ये भी जयपुर जिले में है। जमुआ रामगढ़, ये कच्छाओं की कुलदेवी। तो जयपुर के कच्छावा थे जिनका उद्गम भगवान राम के पुत्र कुश से माना जाता है। फिर एक नाम आता है साथियों सचियाई माता। सचिया माता, ये ओस वालों की कुलदेवी है। हिंदू भी इनको काफी मानते हैं। ओस वालों की कुलदेवी। और जोधपुर के ओसिया में इनका मुख्य मंदिर है। इसके बाद आता है फलवर्धिनी देवी। क्या नाम है? फलवर्धिनी देवी। इस माता के नाम पर फड़ौदी का नामकरण हुआ है। यानी फलवर्धिनी देवी का मुख्य मंदिर कहाँ है? फड़ौदी में है। और दधीमती माता, दधी माता भी कह सकते हैं या दधीमती माता भी कह सकते हैं। दधीमती माता, इनका मंदिर है अपने नागौर जिले के 2 गांवों के बीच में। एक गांव है गोठ और दूसरा मांगलोद। और इनको मुख्य रूप से दाजीज ब्राह्मण, जिनको हम राजस्थानी भाषा में दाई माँ कहते हैं, वो इनकी माता की ज्यादा पूजा करते हैं। उनकी कुलदेवी है दधीमती माता। ये 2 गांव हैं गोठ और मांगलोद, इन दोनों की सीमा के ऊपर यानी इनके बीच में ये दधीमती माता मंदिर स्थित है। फिर आता है साथियों कैवाई माता मंदिर। कैवाई माता मंदिर ये किणसरिया नागौर में है, पर्वतसर के पास है। ये कहाँ है? किणसरिया गांव में। और जिला इसका कौन सा हो गया?
नागौर। और इसका निर्माता कौन था? चच नामक शासक ने, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कैवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर साथियों भावल माता, भावल माता, भावल माता है, ये भी मेड़ता के निकट एक गांव में है, मेड़ता के निकट। तो इसका जिला भी हो गया नागौर। नागौर वो जिला है जहां सबसे ज्यादा पशु मेले आयोजित होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है जगत का अंबिका मंदिर। जगत का अंबिका मंदिर, ये साथियों उदयपुर जिले में है। इसमें यक्ष की, गंधर्व की, किन्नरों की प्रतिमाएं हैं और एक ही इसमें देवी की प्रतिमा है। जगत का अंबिका मंदिर ये अभी वर्तमान में जीर्ण अवस्था में पाया जाता है। शीला माता ये आमेर में है और बंगाल से इस मूर्ति को राजा मान लाए थे। बंगाल से राजा मान सिंह लाए। बंगाल का जो राजा था केदार काइस, उनको इन्होंने मुगल सूबेदार के रूप में राजा मान ने पराजित किया था। परास्त करने के बाद ये शीला माता जो वहां बंगाल की कुल देवी थी, उसकी प्रतिमा को आमेर के दुर्ग में स्थापित किया और आमेर की कुल देवी के रूप में शीला माता की पूजा की जाती है। इसके बाद आता है साथियों चार चौमा शिवालय। चार चौमा शिव मंदिर, कंसुआ शिव मंदिर, बुढ़ादित्य सूर्य मंदिर, इन सभी का जिला कोटा है। कौन सा जिला है? कोटा है। और शीतला माता मंदिर जो जिनको ओरी बोदरी की माता कहते हैं, वो है चाकसू जिला जयपुर में। अब वर्तमान में शायद ये जयपुर ग्रामीण में आ गया है। चाकसू कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। इसके बाद लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर हम एक गोविंद देव जी मंदिर का अध्ययन करते हैं। गोविंद देव मंदिर ये साथियों किस संप्रदाय का, ये पूछा जाता है। जिला जयपुर है और इसका संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, यानी वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा करते थे उस संप्रदाय का नाम है गौड़ीय संप्रदाय। और एक है मथुराधीश। मथुराधीश, मथुरा के ईश्वर यानी भगवान कृष्ण। मथुराधीश मंदिर ये कोटा में है। यानी इस संप्रदाय की जो 7 जो मुख्य गद्दियां हैं उनमें पहली पीठ या पहली गद्दी मानी जाती है मथुराधीश मंदिर कोटा को। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो अपना कच्छावा वंश है जयपुर का, इसकी 4 राजधानियां क्रमानुसार। कच्छाओं की 4 राजधानियां साथियों, इनकी पहली राजधानी थी दौसा। कौन सी थी? दौसा। दूसरी थी जमवा रामगढ़। कौन सी थी? जमवा रामगढ़। और तीसरी राजधानी थी इनकी आमेर। और चौथी राजधानी सवाई जय सिंह ने आमेर को छोड़ करके जयपुर को बसा दिया, जयपुर में महल बना लिए। तो चौथी राजधानी और इनकी अंतिम राजधानी हो गई जयपुर। यानी दौसा जो कभी बड़गुजरों के अधीन था, जमवा रामगढ़ जो कभी मीणाओं के अधीन था, इन दोनों को ही कच्छाओं ने पराजित करके और पहले दौसा राजधानी बनाई, फिर जमुआ रामगढ़ और जमुआ रामगढ़ से आमेर आ गए। तो साथियों आज के वीडियो के बारे में आप कमेंट करना और आपके लिए ये कितने फायदेमंद है, आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बताना। धन्यवाद।